बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 18 लोकगीत। गाँवों की धड़कन। है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गाँवों में। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे गांव ही हमारी लोक संस्कृति के सुंदर झरोखे हैं। अनेक प्रकार की लोक कलाएं हैं, जिनमें गीत, संगीत, नृत्य, वाद्य आदि की रंगारंग विविधता चहुओर बिखरी पड़ी है। देश के हर राज्य से जुड़ी मान्यताएं, पर्व, त्योहार, मेले आदि से संबंधित लोकगीतों की मधुरता मन मोह लेती है। पाठ में देश के कुछ राज्यों के प्रचलित लोकगीतों के विषय में जानकारी मिलती है और साथ ही यह तथ्य भी सामने आता है कि ये लोकगीत ग्रामीणों के जीवन में कैसे घुले मिले हैं। पाठ का सारांश। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन नीरस हो जाता है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत जनता का संगीत है। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही इनकी रचना में भाग लेते हैं। ये गीत बाजों, ढोलक, करताल, झांझ और बांसुरी आदि के मदद से गाए जाते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्षिण और छोटा नागपुर में ये फैले हुए हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। चैत, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भितियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में महिया और टप्पे गाए जाते हैं। राजस्थान में ढोला मारू आदि गीत गाए जाते हैं। भोजपुर में विदेशिया का प्रचार हुआ है। इन गीतों के अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इन गीतों में करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगली जातियों में भी लोकगीत पाए जाते हैं। एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर ये गाए जाते हैं। आला एक लोकप्रिय गान है। गाँव और नगरों में गायिकाएँ होती हैं। स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती हैं। उनके गाने के साथ नाच का पुट भी होता है। कठिन शब्दों के अर्थ। पुनरुद्धार, पुरानी वस्तु आदि को सुधारना। सार्वजनिक सबसे संबंध रखने वाला। अधिवेशन, बैठक या सभा। प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना। ओजस्वी, शक्तिशाली। सजीव, जीवन से भरपूर। निर्द्वंद्व, बिना बाधा के। वास्तविक, असली। देहात, गांव। कोरी, खाली। मर्म भेद या गहरा भाव। रसिक, आनंद लेने वाला। विरह, वियोग। अनंत, जिसका अंत ना हो। मटकोड़, बिहार के कुछ क्षेत्रों में विवाह से पूर्व की गई धरती मिट्टी की पूजा। जौनार, बहुत से लोगों का भोज और दावत। बानी सेहरा, विवाह के समय की रस्में। उद्दाम, बंधन मुक्त, स्वतंत्र। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक। लोकगीत को आम आदमी का सहज उल्लास क्यों कहा गया है? हर छोटे बड़े अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने वाला आम आदमी स्वाभाविक रूप से गा उठता है। इसलिए लोकगीत को आम आदमी का सहज उल्लास कहा गया है। विभिन्न प्रांतों की सरकारों ने लोक साहित्य के पुनरुद्धार के लिए क्या किया है? विभिन्न प्रांतों की सरकारों ने लोक साहित्य के पुनरुद्धार से संबंधित एक विभाग स्थापित कर दिया है। सार्वजनिक अधिवेशन, पुरस्कार आदि द्वारा इन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। किस स्थान के गीत नृत्य दलों में गाए और नाचे जाते हैं? मध्य प्रदेश, दक्षिण छोटा नागपुर में गीत नृत्य दलों में गाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भोजपुरी के किन गीतों का प्रचार हुआ है? पिछले कुछ वर्षों से भोजपुरी के विदेशी गीतों का प्रचार हुआ है। अनेक दल इन्हें गाते हैं। गाने वालियाँ कौन होती हैं? विवाह, जन्म आदि अवसरों के लिए बुलाए जाने वाली गाँवों की
शहरों की स्त्रियां गाने वालियां होती हैं। इन्हें नैन भी कहा जाता है। लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न। लोकगीत आदिवासियों का संगीत है, ऐसा क्यों कहा गया है? लोकगीत का एक विशेष प्रकार जो बहुत ओजस्वी और सजीव है, वह मुख्य रूप से आदिवासियों में लोकप्रिय है। छोटा नागपुर में गोंड, खांड और आम, मुंडा, भील, संथाल आदि आदिवासी बड़े बड़े दलों में नाचते गाते हैं, इसलिए लोकगीत को आदिवासियों का संगीत कहा गया है। विदेशिया का अधिक प्रचार कहाँ हुआ है, इसकी क्या विशेषता होती है? विदेशिया का अधिक प्रचार बिहार में हुआ है। इन गीतों में अधिकतर रसिकों की बात रहती है और ये गीत करुणा और विरह के रस से परिपूर्ण है। स्त्रियों के गीतों की संख्या अनंत क्यों कही गई है? हर छोटे बड़े क्षेत्र में स्त्रियां हर अवसर पर गीत स्वयं रचकर प्राचीन काल से गाती आई हैं, इस कारण ये अनंत संख्या में है। लोकगीतों का ऋतुओं से क्या संबंध हो सकता है? ऋतु के आने और बदलने से प्रकृति और जनजीवन में आने वाले परिवर्तनों से प्रसन्न होकर मानव मन गीत रचता है, इसलिए लोकगीतों का ऋतुओं से संबंध है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहाड़ी प्रदेश कौन कौन से हैं? उनके गीतों की क्या विशेषता है? गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि पहाड़ी प्रदेश हैं। इन सब क्षेत्रों के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। इनके अलग अलग होने के बावजूद उनमें अपनी एक समान भूमि है। लोकगीत की बोली में क्या गुण होते हैं? इन गीतों की सफलता का क्या कारण है? लोकगीतों की बोली उसी क्षेत्र की स्थानीय भाषा होने के कारण आनंददायक होती है। आकर्षक राग गीत के विषय रोज़मर्रा के जीवन से लेते हैं, जो दिल को छूते हैं। सफलता से समझी या जा सकने वाली भाषा इनकी सफलता का कारण है। आल्हा की क्या विशेषताएं हैं? इनके गाने वाले कहाँ और कैसे गाते हैं? आला बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकप्रिय गाने हैं। इनका आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का बखान किया है। ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। इनको गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं, नट रस्सियों पर खेल करते हुए भी गाते हैं। गुजरात का प्रसिद्ध दलीय गान कौन सा है? संक्षिप्त परिचय दीजिए। गुजरात का प्रसिद्ध दलीय गान गरबा है, जिसे विशेष विधि से औरतें घेरे में घूम घूम कर गाती हैं, लकड़ियाँ भी बजाती हैं। इसमें प्रमुख नाच ही है, पर गान भी साथ साथ चलता है। महाकवि कालिदास के ग्रंथ में किन गीतों का उल्लेख मिलता है? उनके विषय में लिखिए। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, विवाह, जन्म और विशेष अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले अलग अलग प्राचीन गीतों का उल्लेख महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथों में किया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि के साथ 12 मासे का भी उल्लेख किया गया है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना और सुंदर भाव को इतना मान नहीं देते, क्योंकि ऐसे गीतों में जीवन का रस नहीं होता। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है, क्योंकि सभी ठीक है, मतलब वे गांव के सरल सहज जीवन और बोली से जुड़े होते हैं। गांव वाले स्वयं इन्हें रचकर हर अवसर पर मिलकर गाते हैं। इन्हें लिखने वाला एक विशेष व्यक्ति ना होकर अनेक जन होते हैं, तो इसका उत्तर सभी ठीक है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। अनेक कंठ से क्या आशय है? अनेक कंठ से आशय है कि गीतों को बहुत से स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। ऐसा किन अवसरों पर होता है? ऐसा त्योहारों और शुभ अवसरों पर होता है। व्यवहारिक और परिस्थिति जन्य भाषा, भाषाई घटक। निम्नलिखित समस्त पदों और उनके विग्रह को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हीर रांझा, हीर और रांझा द्वंद्व। लोक संगीत, लोक में संगीत तत्पुरुष। नाच गान, नाच का गान तत्पुरुष।
लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तत्पुरुष। तो इसमें से सही उत्तर है दूसरा, मतलब ख भाग, जिसमें है पहला और चौथा सही है। पहला क्या है? हीर रांझा, हीर और रांझा द्वंद्व समास। और चौथा क्या है? लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित समस्त पदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही युग्म वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। समस्त पद और भेद: षड्कोण द्विगु समास, प्रेमयुक्त तत्पुरुष समास, बारहमासा द्विगु समास, राजकवि द्वंद्व समास। तो इसका उत्तर है क भाग, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है षड्कोण द्विगु समास, दूसरा है प्रेमयुक्त तत्पुरुष समास, तीसरा है बारहमासा द्विगु समास। पिछले पाठों में हमने स्वर संधि के कुछ रूपों को जाना समझा। आइए इसे भी जानिए और समझिए। सदा प्लस एव, सदैव। आ प्लस ए, एक प्लस एक, एकैक। परम प्लस ऐश्वर्य, परमैश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य, माहेश्वर्य। वन प्लस औषध, वनौषध। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। जल प्लस ओग, जलोद। की शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। कि गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, समझ लो कि एकता में बल है। कि भारत की राजधानी दिल्ली है, प्रेमचंद की कहानियाँ अच्छी लगती हैं। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। भलाई, भला। राजस्थान, राजस्थानी। मिठास, मीठा। ताजगी, ताज़ा। विशेषता, विशेष। शास्त्र, शास्त्रीय। आकर्षण, आकर्षक। ग्राम, ग्रामीण या ग्राम्य। मज़ा, मज़ेदार। मोह, मोहक। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार छांटिए। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है जो मन को भाता है। मिश्र वाक्य। पहाड़ी प्रदेश के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अलग विधियां हैं। संयुक्त वाक्य। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। सरल वाक्य। कुछ ऐसे गीत भी हैं जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। मिश्र। भारत निराला देश है क्योंकि इसकी संस्कृति में अनेकता है। संयुक्त वाक्य। उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। इत्यादि का संधि विच्छेद है। तीसरा उत्तर है इति प्लस आदि। महा प्लस ईश्वर की संधि है महीश्वर। पहला उत्तर सही है। अच्छा आप आ गए वाक्य में अच्छा पद है। दूसरा उत्तर सही है विस्मय आदि बोधक। श्रेय अच्छा गाती है वाक्य में अच्छा पद है क्रिया विशेषण। कितना अच्छा लोकगीत है वाक्य में अच्छा पद है विशेषण। बच्चों आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।